अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे DGISPR की ताज़ा तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, जिसने सियासी और अवामी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। क्या वाकई इस बयान का निशाना कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान थे? दूसरी जानिब लाहौर में सूरत हाल कशीदा है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च ने हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया है। मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो के आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खबरें हैं और पाकिस्तान में बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। नंबर एक, आसिम मुनीर साहब की पॉलिसी है, उसके तहत मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब पहुंचे। ये DGISPR है, खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में। उन्होंने जाके वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गुज़िस्ता रात ऐसे लग रहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो अनाउंसमेंट किया गया, ये इसलिए जाएंगे कि अफ़गानिस्तान में एक एरियल स्ट्राइक पाकिस्तान ने की है काबुल के नज़दीक पख्तिया में, और इस पर जो वहाँ की हुकूमत है उनका बयान भी आ गया, उनकी वजारत दिफा का। वो कह रहे जी काबुल की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई है पख्तिया में और सिविल एरिया पे हमला किया गया है। नुकसान किस किस के हुए ये उन्होंने नहीं बताया इस बयान में, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हम इसकी मजम्मत करते हैं और फिर अब कार्रवाई भी करेंगे। ये हमला उस वक्त हुआ जब इंडिया ने यह फैसला किया है कि जो सफारती मिशन है अफ़गानिस्तान में, वो उसको तब्दील करने जा रहे हैं सफारत खाने में। ये गौर कीजिए, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इंडिया अब पाकिस्तान के साथ, पहले तो वो बराह रास्त खुद भी लड़ा और उसको हजीमत उठानी पड़ी, लेकिन अब इंडिया ने एक नई हिकमत अमली बनाई है कि वो अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव डालेगा, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हालात को ख़राब करवाएगा। और इसमें जो इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो खुद बड़ा अच्छा रोल प्ले कर देगी। अफ़गानिस्तान के साथ हालात ख़राब करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इंडिया इस मौके से फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि दिमाग नहीं है ना, हाथ में बंदूक है, बस वही बात समझ आ रही है। अक्ल के साथ काम नहीं कर रहे, इंडिया दिमाग के साथ काम कर रहा है। ये हर काम ताकत से करना चाहते हैं। इंडिया ना सिर्फ वहां से प्रेशर बढ़ाएगा, बल्कि इत्तलात आ रही है कि अक्टूबर या नवंबर में इंडिया दोबारा से एक एडवेंचर कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ, और वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इंडिया क्या कर सकता है, क्या कर रहा है। पहले आप ये देखें कि अहमद शरीफ साहब जो DGISPR हैं, वो जब पहुंचे खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में, तो उन्होंने कौन सी अहम बातें की। एक तो उन्होंने इमरान खान साहब पे नाम लिए बगैर तनकीद की और बार बार तनकीद की। ये एक पैगाम है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि गंडापुर जैसा असासा जब हट गया है तो अब हम खुद आ गए। यहां पे बाकायदा जो आने वाला वजीर आला है उसको धमकाया गया है। जो अरदास था बात करने का, उसमें धमकी थी, और वो आने वाले वजीर आला को भी एक पैगाम था। सियासतदानों को रगेदा गया, उनको रिस्पॉन्सिबल करार दिया गया दहशतगर्दी के लिए, और एक अजीबोगरीब बयान DGISPR ने वहां पे बयान किया। मैं आपको इशारा सामने रख देता हूं और सबूतों के साथ रखूंगा, साबित करूंगा आज, क्योंकि वहां मौजूद सहाफियों में तो तपड़ ही नहीं है, कोई बात ही नहीं कर पाए और कर भी नहीं पाएगा। मैं बिला वजह ऐसी कहूंगी कि हम लोग सुपरमैन है, नहीं, हम भी वहां होते तो बहुत मुश्किल होता। मैं ये समझ सकता हूं, लेकिन सवालात तो उठाने चाहिए थे। आप एक खातून ने बड़ा जबरदस्त सवाल उठाया, लेकिन चले मैं बताता हूं। DGISPR ने कहा कि आज कौन कह रहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ना करें, बातचीत करें। आज से 5-6 साल पहले कौन कहता था कि खारजियों दहशतगर्दों से बातचीत करनी चाहिए? उस वक्त वो रियासत के जिम्मेदार थे, आज वो रियासत में नहीं, फिर भी कह रहे हैं बातचीत करें। ये कहते हैं जिन लोगों ने आपके बच्चे मारे, सर काटे, उनसे बातचीत कर लो। ये कौन कह रहा है? DGISPR। जबकि इसी फौज का सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ तारीफें कर रहे हैं एक ऐसे मुआहदे की जहां पे 70,000 फलस्तीनी कत्ल किए गए, और वो कत्ल करने वाले इसराइल, जिसको आलमी सतह पे लोग दहशतगर्द कहते हैं, उसके साथ मुज़ाकरात और डील के ऊपर ये लोग दिन रात शादियां बजा रहे हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं। अभी ये बात मैंने नहीं की कि यहां क्या होना चाहिए या इमरान खान ने क्या कहा। मैं सिर्फ इस एक बात के ऊपर दूसरा काउंटर नैरेटिव रख रहा हूं कि एक ही वक्त में आप कह रहे हैं कि यहां पे हम बात नहीं करना चाहते, ये तो सारे दहशतगर्द हैं, हमने बात नहीं करनी इनके साथ, बड़ी अच्छी बात है, ना करें। लेकिन सेम टाइम में आपकी इसराइल के लिए पॉलिसी मुख्तलिफ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने डंडा दिया हुआ है। वहां आप तारीफें कर रहे हैं एक ऐसी डील की जो 70,000 कत्लों के बाद हो गई। यही बात है ना। वहां के लोग अगर चाहते थे कि अमन हो फलस्तीन के लोग, तो यहां के लोग भी चाहते हैं कि अमन हो पाकिस्तान के लोग। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि डील करनी है या क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं कहा कि दहशतगर्दों के साथ बैठ के बात करो या दहशतगर्दों के लिए रास्ता निकालो। ये अभी जितने भी इमरान खान साहब का बयानिया है, इमरान खान साहब क्या कहते हैं? अफगान हुकूमत के साथ बात करो, कबायली लोगों के साथ बात करो, जरगा बुलाओ, अफगानिस्तान के लोगों का भी, पाकिस्तान के कबायली लोगों का भी, और फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इन्वॉल्व करो। ये इमरान खान कहता है। इसमें दहशतगर्द कहां से आ गए?
इमरान खान कहता है कि दहशतगर्दी खत्म करने के लिए आपको गुफ्तगू भी करनी चाहिए आपस में तमाम फरीकैन के साथ, या सादा और कर देते हैं इसको। इमरान खान कहता है मुतासरीन से बात करो, वो कब कहता है दहशतगर्दों से बात करो? इमरान खान तो नहीं कहता। हां, दहशतगर्दों से बात करो ये कौन कहता है, मैं आपको भी निकाल के सुना देता हूं, बल्कि आपको दिखा भी देता हूं। ये नादरीन आप स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट राणा सनाउल्लाह साहब का है और इस स्टेटमेंट के ऊपर इसकी तारीख भी लिखी हुई है। ये स्टेटमेंट है जी 7 जुलाई 2022। इमरान खान साहब की हुकूमत गिर गई थी अप्रैल के शुरू में 2022 में, तो मई जून जुलाई। इमरान खान की हुकूमत गिरने के 3 महीने के बाद उस वक्त का वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह, जो जनरल बाजवा का बेहतरीन, जनरल नदीम उंजम का बेहतरीन साथी था, वो क्या कह रहा है? नाजरीन, आप लोगों ने वीडियो देख ली, अब इस पर कुछ बात करते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासी फिजा एक बार फिर गर्मी पकड़ चुकी है। DGISPR की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मुल्क में नई बहस को जन्म दिया है। इनके बयानात को जहां एक जानिब रियासती मौक़िफ़ समझा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बहुत से सियासी तजियाकारों का कहना है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल एक वाज़ेह पैगाम थी और इसका असल निशाना कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान को समझा जा रहा है। DGISPR ने अपनी गुफ्तगू में सियासी जमातों को फ़ौज को सियासत में नए घसीटने की हिदायत की और रियासत मुख्तलिफ बयानिए पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया, मगर सोशल मीडिया पर अवामी रद्द-ए-अमल इसके बरअक्स है। हज़ारों सारिफीन का कहना है कि ये बयानात बिलावास्ता तौर पर तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए है, ख़ास तौर पर इमरान खान के लिए, जो अब भी अपनी गिरफ्तारी के बावजूद सियासी तौर पर मुतहर्रिक नज़र आते हैं। दूसरी जानिब लाहौर की सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ रही है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP के कारकुनान ने एक बार फिर सड़कों पर निकलकर लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया है। इनका मुतालबा है कि हुकूमत अपने वादे पूरे करे और इनके मजहबी मुतालबात को फौरी तौर पर तस्लीम किया जाए। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों की इत्तलात भी मौसूल हो रही है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक हालात को काबू में रखने के लिए रेंजेस को अलर्ट कर दिया गया है। दूसरी तरफ TLP हुकूमत रहनुमाओं ने ऐलान किया है कि जब तक इनके मुतालबात मंजूर नहीं होते एहतजाज ख़त्म नहीं किया जाएगा। अब सवाल यह है कि एक तरफ फ़ौज का सख्त मौक़िफ़, दूसरी तरफ अवामी रद्द-ए-अमल और तीसरी जानिब मजहबी तहरीकों का दबाव। क्या ये सब किसी बड़ी तब्दीली की निशानदही कर रहे हैं? पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे पर अगले चंद दिन बेहद अहम साबित हो सकते हैं। नाजरीन, आपके ख्याल में DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का असल हदफ कौन था? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन सर के मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें।